हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर विदुर अकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ रेशो एंड प्रोपोर्शन का अगला पार्ट लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन आज के इस पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, एक स्टॉल पॉपकॉर्न और चिप्स को 3 आकारों के पैकेटों में बेचता है, बड़े, सुपर और जंबो। इनके शेयरों में बड़े, सुपर और जंबो कौन कौन से? बड़े, सुपर और जंबो। पैकेटों की संख्या पॉपकॉर्न के लिए, किसके लिए? पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न के लिए क्या है? 7:17 रेशो कितना? 16। ये गिवन है। किसी एक स्टॉल की बात कर रहा है, वो पॉपकॉर्न और चिप्स को 3 आकारों के पैकेटों में बेचता है, बड़े, सुपर और जंबो में। तो पॉपकॉर्न के लिए बात करें, पॉपकॉर्न के लिए इनके शेयर कैसे हैं? 7, 17 और 16। वहीं अगर हम बात करें चिप्स की, किसकी? चिप्स की। तो चिप्स के लिए क्या है रेशो? देखो 6:15 और रेशो 14, ये रेशो है। यदि इसकी स्टॉक में पॉपकॉर्न की पैकेटों की कुल संख्या चिप्स की पैकेटों की संख्या के समान है। साफ शब्दों में बात करूं तो पॉपकॉर्न के जितने भी पैकेट हैं वो और चिप्स के जितने भी पैकेट हैं वो, उनकी संख्या समान है। तो इनकी संख्या क्या समान है, आइए देखते हैं। 17 और 7 24, 24 और 16 कितने हो जाएंगे? 40। ठीक है, इसको देखिए, ये कितना है? 15 और 6 21 और 21 और 14 कितने हो जाएंगे? 35। ठीक है, देखो ये तो संख्या समान है नहीं, ये 40 है, ये 35 है। तो इनकी संख्या को समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो इसमें 35 से गुणा करा दो, इस 35 से, और इसमें 40 से करा दो, जो कैलकुलेटिव होगा। तो आप इनको मिनिमाइज कर लीजिए। 5 से इसको 7 बार, 5 से इसको 8 बार। अब इस 7 का मल्टीप्लाई यहां करा दीजिए और इस 8 का मल्टीप्लाई यहां करा दीजिए। ठीक है, चलो करा दिया। तो अब ये कह रहा है कि जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स पैकेटों की संख्या किस अनुपात में है? किसकी बात कर रहा है? जंबो पॉपकॉर्न की, है ना। तो ये जंबो के लिए बात कर रहा है, जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स की। तो देखो जंबो पॉपकॉर्न कितने? 16 गुणा 7। आप गुणा मत कराइए, 16 में 7 112 मत करिए, 16 गुणा 7 लिख लीजिए। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि जंबो चिप्स, देखो जंबो चिप्स की संख्या कितनी है? 14 गुणा 8, 14 गुणा 8। आप इनको मिनिमाइज कर लीजिए। 4 से ये कितने बार? 4 बार, और 4 से ये 2 बार। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, 14 दूनी 28। तो ये तो 1:1 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। देखो, एक्स तथा वाई तथा जेड की आय है 3:4:2 के अनुपात में है। एक्स, वाई और जेड, इनकी इनकम का रेशो कैसे दे दिया है? 3:4:2। वहीं इनके एक्सपेंडिचर की बात करें तो इनका एक्सपेंडिचर दे रखा है, खर्चा 5:5:2 के अनुपात में। ये भाई साहब कह रहे हैं कि एक्स 18,000 रुपये की आय में से, देखो एक्स की कहीं ना कहीं एक बात समझना, 18,000 रुपये आय है, बस आप इस बात को देखो। अगर एक्स 18,000 कमाता है, जो 3 के बराबर होगा, 3 बराबर कितना हो जाएगा? 18,000। तो यहाँ से 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6,000। तो क्या मैं यहाँ से वाई की आय निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। 6 चौक 24, यहाँ से वाई कमाता है कितना? 24,000, और जेड का 6 में 2 में गुणा करा दूंगा, ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12,000। ये कमाता है जेड। मैंने सबकी आय निकाल ली, क्यों? क्योंकि एक्स की आय दे रखी थी और उसका रेशो मुझे पता था। चलो अब देखना आगे, ये कह रहा है कि 18,000 में से 3,000 बचाता है, तो खर्चा कितना करता होगा? 18,000 में से 3,000 घटा दो, बचा कितना? 15,000। इसका मतलब एक्स का मैंने खर्चा भी निकाल लिया। एक्स का खर्चा 15,000 है, जो 5 के बराबर होगा। तो यहां से हम 1 बराबर कितना निकाल लेंगे? 3,000। अब ये कह रहा है कि वाई की बचत बताओ। तो देखो वाई की इनकम पता हो और वाई का खर्चा पता हो, तो इनकम में से उसकी बचत को घटा देंगे तो खर्चा निकल आएगा। तो इस 1 बराबर 3 के है, तो इसमें 5 का गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा 15 के, है ना। मतलब वाई खर्च कितना करता है? 15,000। कमाता कितना है? 24,000। तो 24,000 में से 15,000 घटा दीजिए, इसका सही आंसर आ जाएगा 9,000, है ना, जिसको 1 के 1,000 के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।